झांसी के एक इलाके में जब नमामि गंगे योजना के तहत काम शुरू किया गया तो लोगों को लगा कि योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन विभाग और ठेकेदारों ने सड़क खोदकर पाइपलाइन तो बिछा दी, लेकिन गड्ढे को नहीं भरा गया और योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल सका। अब जनता कह रही है कि इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है। यूपी के कई जिलों में नमामि गंगे योजना के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं जो सवालों के घेरे में हैं। झांसी के मेरठ में लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा, लेकिन कीचड़ और मलबा जरूर हर दरवाजे पहुंच गया है। कैसे एक सपना हकीकत में लोगों के लिए दुस्वप्न बन गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें झांसी में मोट नगर के मंदारगंज और महावीर नपुरा मोहल्ले की है, जहां कभी पक्की सड़कों पर लोग राहत की सांस लेते थे, वहीं अब हालात बद से बदतर हैं। नमामि गंगे योजना को लेकर कहा गया कि हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोद दिया गया, नलों की टोटी भी दरवाजों पर लगा दी गई, लेकिन हकीकत यह है कि अब उन टोटियों से एक बूंद पानी नहीं निकलता और सड़कों से कीचड़ और मलबा जरूर बह जाता है। अब जी है सर, जब से ये पाइपलाइन खुदी है, ऐसा ही पड़ा है 4 महीने से। खोद देते, एक गड्ढा कर देते, फिर 2 कर देते। आने-जाने में काफ़ी दिक्कत है। 3 पहिया वाहन तो आ ही नहीं पाता किसी कारणवश। बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जहाँ लीक में भारी ट्रैक्टर या कोई वाहन फँस जाता है, तो फँसा रहता है। आने-जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगल-बगल तो ये पक्का रोड दिख रहा है। बीच में ये जो है लीक बनाई हुई है इन लोगों ने, लाइन डाल के। इसमें ऐसा खोद के मिट्टी आधी डालते हैं, आधी पाइपलाइन डल रही है। हर घर ये योजना जो आ रही है जल वाली, अभी तक कुछ पानी नहीं आया। कनेक्शन करवाने के लिए आधार कार्ड ले जाते हैं घरों से बस। पानी आ जाएगा, जल्दी लाइन चालू हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं है। 4 महीने से मोहल्लों के लोग परेशान हैं। स्कूली बच्चे रोज गिरकर घायल हो जाते हैं। बुजुर्गों के लिए घर से निकलना किसी सजा से कम नहीं। लोग कहते हैं सरकार ने सड़कें बनाई तो उम्मीद जागी, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये लगभग इसको होने जा रहा है 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है। ये पाइपलाइन खुदी थी, तो उसके ज़रिए से ये पाइपलाइन जो नल वाली आ रही है ना, सरकारी योजना जो प्रधानमंत्री के माध्यम से निकाली गई है, मनरेगा वाली कौन-सी बोलते हैं उसको, उसके ज़रिए से ये पाइपलाइन खुदी थी। यहाँ पर रोड अच्छा था 4 महीने से पहले लगभग। तो उसके बाद आज तक भी यहाँ पर जल भराव रहा है। बारिश भी हुई है, बारिश में भी काफ़ी लोगों को यहाँ निकलने में मशक्कत हुई है और पैरों में पानी, घरों में जल भराव भी हो रहा है। ये पाइपलाइन डाली थी नलों के लिए कि घर में जल पहुँचे, घर-घर जल पहुँचे। पाँची पानी अभी तक नहीं पहुँचा, कनेक्शन भी काफ़ी अभी बकाया है और अभी क्या बोलते रोड भी की रिपेयरिंग भी नहीं हुई, जो बोल रहे थे वो कि यहाँ पर खुदाई होगी, खुदाई होने के बाद पाइप डलेगा, पाइप के बाद फिर यहाँ पर मरम्मत हो जाएगी। यहाँ पर कोई मरम्मत भी नहीं हुई है, छिड़ियों में मरम्मत कर दी गई है, जहाँ पर उस छिड़िया में जाने के लिए टू व्हीलर के अलावा कोई साधन नहीं है। नमामि गंगे योजना के तहत सड़क खोदकर पाइप डाला गया और गड्ढे वैसे ही छोड़ दिए गए। सड़कों पर हर वक्त दलदल और गड्ढों का आलम है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की, अफसरों को याद दिलाया गया, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। शासन की योजना थी जनता को राहत देने की, लेकिन जमीनी स्तर पर ये योजना भी जी का जंजाल है। सर अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम 4 महीने से यहाँ देख रहे हैं नल की खुदाई ये पाइपलाइन की काम चल रहा है और लोग बाग यहाँ पे गिरते भी हैं, उठते भी हैं। गड्ढे इतने सारे हो गए हैं कि यहाँ की जनता जो है इतनी व्याकुल है कि निकलने में दिक्कत हो रही है। नहीं, नहीं मैंने तो 1-2 बार शिकायत की जो यहाँ के पाइपलाइन वाले अधिकारी आते हैं, जो वर्कर हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, उन लोगों से मैंने 1-2 बार शिकायत भी की तो बोले काम चल रहा है, धीमे-धीमे होता रहेगा। इसको जब सरकार ने कहा है फरवरी या मार्च तक इसका काम पूरा होगा, हमने उनसे ये कहा है कि हमारी जो यहाँ की जनता परेशान हो रही है, इनसे बताइए हम कैसे निपटारा करें? बताइए आप हमारे बच्चे यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे हैं। करीब ये जो पाइपलाइन है, ये डाले हुए कितना समय बीत चुका है? कम से कम यहाँ कम से कम 3 से 4 महीने हो गए हैं और हमारे जो अधिकारी हैं, जो इनको आने वाले हैं, जो आते हैं, उनसे कहते हैं भाई ये कब तक चालू होंगे? तो कहते हैं फरवरी तक या मार्च तक चालू हो जाएगी। तो हमने कहा यहाँ के जो गड्ढे कब तक भर जाएँगे? तो बोले काम चल रहा है, स्लो ऐसे ही होता रहेगा, तो आपको इससे क्या दिक्कत है?
मंदारगंज और महावीरपुरा के लोग परेशान हैं और शिकायत के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं। तो लापरवाही किसकी है, ठेकेदार की या विभाग की? सवाल यही है कि आखिर कब बदलेगी तस्वीर और जनता को मिलेगा हक जिसका वादा सरकार ने किया था। शासन की नमामि गंगे योजना, जिसका उद्देश्य था कि जन जन घर घर तक हर घर नल योजना के तहत शुद्ध पेयजल पहुंचे, लेकिन हर घर जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल तो नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ, जो सड़कें थी, चाहे वो आरसीसी हो या फिर बिछाई गई है ये पत्थर वाली सड़क हो या पैक्स हो, लेकिन हालात यहाँ के हम दिखाएंगे आपको। पीछे देखिए, ये रास्ता पूरा कीचड़ युक्त हो चुका है और कीचड़ में बदल चुका है। आप समझ सकते हैं कि जिस योजना का नाम शुद्ध पेयजल पेयजल योजना रखा गया था, मतलब लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, लोगों तक शुद्ध पेयजल तो नहीं पहुंचा, लेकिन जो पाइपलाइन खोदी गई, जो पाइपलाइन डाली गई, उसकी जगह ऐसी ही छोड़ दी गई, जो अब इस समय कीचड़ में बदल चुकी है और लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ हम बात करें तो करीब 4 माह बीत चुके हैं अब तक और हालात जहाँ के तहाँ हैं, कीचड़ भरा हुआ है। मोहल्ले से छात्र निकलते हैं, छात्राएं निकलती हैं, आदमी निकलते हैं जो गिरकर घायल भी हो चुके हैं। लेकिन नमामि गंगे योजना के तहत जो जिम्मेदार यहाँ की जिम्मेदारी संभाले थे, वो ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं। आप समझ सकते हैं, ये पूरी तस्वीर समझिए कि जो एक पक्की सड़क थी, आज कीचड़ युक्त हो चुकी है। मतलब जिस योजना के तहत लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचना था, लेकिन अब वो कीचड़ लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है। समझ सकते हैं इस योजना से लोग कितने सुख चैन पा रहे होंगे और कितने दुखी होंगे। धीरेन्द्र राय अखबार, HNN 24x7 झांसी। और संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, किस तरह की ये तस्वीरें हैं, लोग कितना परेशान नजर आ रहे हैं हाल फिलहाल में? आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है धीरेन्द्र? आपको बता दें, पहुंच पा रही है। हेलो जी धीरेन्द्र, अपनी बात रखिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार सरकार ने योजनाएं चलाई, गरीबों तक योजनाएं पहुंचे, लेकिन अगर आप तस्वीरों की बात करें, कहीं ना कहीं नमामि गंगे योजना जो है, यह नमामि गंगे योजना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इन रास्तों में मतलब कि शुद्ध पेयजल पहुंचना था घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक, उन दरवाजों तक अब उसी पाइपलाइन को बिछाने वाला कीचड़ पहुंच रहा है। आप समझ सकते होंगे उन लोगों की दुविधा को, समझ सकते होंगे किस प्रकार नगर के लोगों को एक आशा थी कि अब शासन की योजना के बाद एक शुद्ध पेयजल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दरवाजे तक अब कीचड़ पहुंचा है। उस कीचड़ के बाद लोगों की आप समझ पा रहे हैं, लोग साफ तौर पर कैमरे पर बोलते नजर आ रहे हैं। अचानक के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है, कहीं ना कहीं गंभीर समस्या है और 4 माह से लोग इस कीचड़ से निकल रहे हैं और छात्र छात्रा स्कूल जाने की बजाय इसमें गिरकर कई बार घायल हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जू तक नहीं रहेगा। जी, किस परियोजना के तहत इसको बनाया गया और कब ये बनाना शुरू हुआ था धीरेन्द्र? बिल्कुल बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नमामि गंगे योजना जो एक महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार की कहीं ना कहीं प्रयास है कि गरीबों तक एक शुद्ध पेयजल पहुंचे। मतलब कि शुद्ध पेयजल पहुंचाना जो शासन की मंशा थी, वो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, जो नल है उनमें से एक बूंद पानी तक अब तक नहीं आया। यहाँ तक की अगर बात कर ली जाए कि जो नमामि गंगे योजना की लाइन बिछाई गई थी, उस लाइन को कहीं का भी जोड़ा नहीं किया है, लेकिन जो रोड खोद कर लाइन बिछाई गई थी उसको यूं ही ठेकेदारों ने छोड़ दिया है। और अब आलम यह है कि जो पक्का निर्माण सड़क का हुआ था, उस सड़क के बीचों बीच गहरे गहरे गड्ढे हैं, लोग गिर रहे हैं, स्कूली छात्र गिर रहे हैं, छात्राएं गिर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग गिर रहे हैं और घायल हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं शासन ने योजना चलाई, लेकिन नियमानुसार इस सड़क को बंद करना चाहिए। जिस प्रकार जो भी ठेकेदार ठेका लेता है, ये नियम होता है कि सड़क को खोदने के बाद उसमें पाइपलाइन बिछाने के बाद नियमानुसार पूर्ण रूप से उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही, बंदरबाट या फिर कहीं ना कहीं सत्ताधारियों का आशीर्वाद से हम कह सकते हैं कि वो रोड नहीं बनाया गया, जो गहरे गहरे गड्ढों में तब्दील है और पूरे रोड पर लोग गिरकर घायल हो जा रहे हैं। छात्र छात्राओं की शिक्षा में भी अड़चने आ रही हैं और लोगों की माने तो लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही देखिए आप। 4 महीने बाद भी आज लोग उसी कीचड़ से निकलने के लिए मजबूर है।
कहीं ना कहीं लोगों के मुंह पर बस एक ही बात आ रही है कि जो सरकार ने तो पेयजल पहुंचाने का वादा और दावा किया था बड़ी बड़ी मंचों से, वो जी वादा और दावा अब कीचड़ में तब्दील होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आप बने रहिए हमारे साथ समाज सेवी राजपाल जी भी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं राजपाल जी, और कितनी कठिनाइयां अब होने लगी हैं लोगों को? क्या है सर, मेरे जो मदारगंज मोहल्ला है सर, वो इतना इतना वो हो गया है, जो हिमगंगे वाली जो योजना चल रही है, ये मोदी योजना वाली, इससे मेरे पाइपलाइन जो गांव गांव शहर जो चल रही है, तो इतने सारे गड्ढे हो गए हैं सर कि वहां पे जो निकलने में पानी भरा हो, बरसात में तो इतना दिक्कत हो रही है कि आदमी स्कूल जाने में दिक्कत, मस्जिद जाने में दिक्कत, और मंदिर जाने में दिक्कत हो रही है। लोगों को इतनी परेशानी का सामना पड़ रहा है। अगर कोई बगल में घर के सामने कुर्सी डाले बैठा है सर, तो वहाँ पे गाड़ियां वाले निकलते हैं एकदम स्पीड में, तो लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि उनको छटक जाते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम कई बार जो पाइपलाइन की जो ठेकेदार आते हैं, निकलते हैं, तो उनसे कहते हैं भाई ये गड्ढे भरवा दीजिए, तो लोग कहते हैं हो जाएगा, ये सरकार का काम है। तो कब हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या इसको लेकर भी कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? हाँ, उन्होंने कहा था कि मार्च अप्रैल तक ये आपका काम पूरा हो जाएगा सर। और मैं तो कई बार, मेरी गाड़ी वहाँ बगल पर रखती है साइड में, उस जगह भी बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत सारा पानी भर जाता है। वहाँ पे सुअर वगैरह आते हैं नाली के, वहाँ पानी पीते हैं, वहाँ पे संक्रमण बीमारियां हो रही हैं। तो क्या अगले मार्च तक बता रहे हैं ये काम पूरा होगा, यानी कि अभी ये तो फरवरी सितंबर ही चल रहा है? 2026, हाँ सर 2026 फरवरी और मार्च की बोल गए थे हमसे। जो निकलते हैं ना जो ठेकेदार, उनको हमने कई बार रोका है सर। तो क्या ये लोग तब तक ऐसे ही परेशान होते रहेंगे राजपाल जी? हाँ, ऐसे ही परेशान होते रहे सर। तो तो मेरा सरकार से आपने अब मांग की हो, सरकार तक आपने ये बात पहुंचाई हो कि कितना परेशान है? नहीं, सरकार से तो मैंने नहीं कहा, लेकिन जो उनके जो ठेकेदार हैं, जो निकलते हैं वहां से, मेरे घर के दरवाजे से निकलते हैं कभी कभी, तो मैंने उन लोगों से कहा है। तो बोले आप शिकायत करिए। तो मैंने तो वहां तक जाने की प्रयास किया, लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं वहां तक नहीं जा पाया सर। और यही मेरी बात है। और कब से आप लोग परेशान हैं, कब से ये सड़कें? मैं 4 महीने से परेशान चल रहा हूँ सर, 4 से 5 महीने के बीच हो गए हैं। और ऐसे में जो दुर्घटनाएं होती हैं, इनका कारण आप किसको मानते हैं? कारण ये गड्ढे को कोई पता नहीं चलता, पानी भर जाता है बरसात में, तो गड्ढे का पता नहीं चलता। बगल में गिट्टियां डली हैं, तो बगल में उड़ के, मतलब गाड़ी के टायरों से निकल के किसी के दरवाजे में कोई बैठा है, उनमें गल जाती हैं। कहीं ना कहीं ये होता है घटना। जी, किस योजना के तहत ये कार्य हुआ राजपाल जी? जी, हिमगंगे योजना के तहत कार्य हुआ। यानी कि पैसा ले लिया गया, बनाई नहीं गई हैं अभी तक सड़कें वापस से खोद करके? जी, नल लग गए हैं, नल लग गए, अभी तक लाइन चालू नहीं हुई है, पानी नल के द्वारे लगे पड़े हैं। जी, तो कब तक बता रहे हैं कि पानी मिल जाएगा आप लोगों को? क्योंकि फरवरी मार्च तक तो ये सड़कें बनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल राजपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंशु अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय है। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। अंशु जी, कितनी दिक्कतें हो रही हैं ये सड़क के कारण आप लोगों को? सर दिक्कतें तो पूछी जाए, जैसे कि अभी हाल ही में हमारे मकान में काम लगा हुआ है, तो ना कि कोई माल आ पा रहा है। जैसे घूमने का ट्रैक्टर हो गया, बालू का हो गया, गिट्टी का हो गया, तो क्या आ ही नहीं पाता। जैसे कि जो पाइपलाइन का लाइन में जो खोदा है, लाइन में उसमें मिट्टी भर देते हैं, खोद के वापस भर दिए, तो मिट्टी पानी बरसता है तो बैठ जाती है। अगर धोखे से भी लीक में पहिया पड़ गया तो तुरंत ट्रैक्टर वहीं होता है, पलट जाता है या पलटने से बच जाता है, फंस जाता है, घंटों तक बिते रहते हैं। बरसात में काफी दिक्कत, जगह जगह गट्टी, जहाँ खोद दिया आधी मिट्टी नाली में, आधी मिट्टी सड़क पे, आधी गड्ढे में। स्थिति मतलब बहुत वो है कि मतलब कि जगह जगह गंदगी मची हुई इस कारण से, और काफी दिक्कत हो रही है।